नमस्कार साथियों। 2100 पदों की उत्तराखंड में टीचर वैकेंसी के अंतर्गत एक शपथ पत्र मांगा जाता है, जो काफ़ी मेरे साथी लोग जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने शपथ पत्र का प्रारूप मांगा था। ये बड़ी मुश्किल से मैंने जो पिछली भर्ती में लग गए हैं उन लोगों से मांगा है। उन लोगों ने मुझे ये प्रोवाइड कराया है। तो शपथ पत्र में क्या है उसको आप, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ है, आपको मैं मोटा मोटा इसको पढ़ के बता देता हूँ। या तो आप वीडियो को पॉज करके एक कागज़ में लिख के, ये एक एफिडेविट बनेगा वकील के थ्रू। जब भर्ती आने वाली होगी तो यह जहाँ आपका नाम आता है काउंसलिंग के दौरान, इस कागज़ को लगाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। शपथ पत्र। मैं डैश 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 शपथकर्ता ऑब्लिक शपथ करती, फिर डैश है, फिर पिता या पति का नाम, फिर डैश है, वो नाम आ जाएगा। निवासी कहाँ का है, ईश्वर की शपथ लेकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियमानुसार शपथ करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट आ जाता है आपका, यह कि शपथकर्ता उपरोक्त दर्शाए गए पते पर निवास करती हूँ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जारी मेरिट सूची के अनुसार मेरा क्रमांक, जो आपकी सूची में क्रमांक होगा, पर दर्ज है, जो सही है। फिर दूसरा पॉइंट है, यह कि मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन किया है उसमें सभी संलग्न प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है। यदि मेरे शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्रों में कोई ऐसा तथ्य संज्ञान में आता है जिसमें मेरी नियुक्ति निरस्त की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मेरे द्वारा NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था से DLED या अन्य प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की गई है। तीसरा पॉइंट, यह कि मेरे द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा डैश राज्य से उत्तीर्ण की है। मेरे माता पिता वह राजकीय सेवा अन्य व्यवसाय में कार्यरत थे। यह कि मैं समय समय विभाग द्वारा निर्गत आदेशों नियमों का पालन करूँगी। पांचवा, यह कि मेरे द्वारा अपनी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के संबंध में जो प्रमाण पत्र संकलन किया है वह सत्य और सही है। छठा पॉइंट, यह कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश से DLED अथवा ऐसी प्रशिक्षण जिसे उत्तराखंड राज्य में DLED नाम से जाना जाता है किया है, वहां पर दाखिले के समय संबंधित प्रदेश के स्थायी निवास की बाध्यता नहीं थी। छठा पॉइंट फिर से ध्यान से सुनिएगा, यह कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से DLED अथवा ऐसे प्रशिक्षण जिसे उत्तराखंड राज्य में DLED नाम से जाना जाता है किया है, वहां पर दाखिले के समय संबंधित प्रदेश के स्थायी निवास की बाध्यता नहीं थी। सातवां पॉइंट, यह कि वर्तमान में मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज विचाराधीन नहीं है। आठवां पॉइंट, यह कि मेरे अन्य राज्य के निवासी होने तथा विवाह उत्तराखंड राज्य में होने की स्थिति में विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण पत्र संकलन किया है। बाकी हस्ताक्षर शपथकर्ता के। मैं शपथ करती डैश पिता पति को सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र के क्रमांक 1 से डैश तक, जितने 8 पॉइंट है तक के कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। आज जिस दिन जब आप इस पत्र को लेके वहाँ पहुँचेंगे, जैसे आपका मान के चलो रुद्रप्रयाग में नाम आया, तो रुद्रप्रयाग में ये कागज एक दिन, जैसे जिस दिन काउंसलिंग की डेट घोषित होती है उससे एक दिन पहले जैसे आप निकलते हैं तो ये प्रमाण पत्र बना के आपको जाना पड़ेगा। दिनांक इतने में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर दी है, यहाँ पे स्थान और दिनांक और अपने दोनों साइन। ठीक है, यही है शपथ पत्र।
जो पिछली बार भर्ती में मांगा गया था, जो बाहरी राज्यों से डिलीट जिन्होंने किया था। ये बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसको एक कागज़ में आप नोट करके या कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो उसका प्रारूप अच्छे से लिख के इसका एफिडेविट, क्योंकि ऐसा होता है, तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस एफिडेविट को किसी पीडीएफ में पहले से बना के रखें, नहीं तो भर्ती के समय जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो आपके पास ये रहे करके इसको बनाया, तो यही एक चीज़ है जो पहले से आप तैयारी पे रहिए, पहले से बना के रखिए ताकि आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट आपके पास बना रहेगा। खाली आपको वकील के पास जाना है, वकील को नोटरी के पैसे देने हैं, बाकी ये प्रिंट आउट उसको पकड़ा दे, फ़ोटोकॉपी दिखा देना, ये है मैटर से वो आपको बना के दे देगा। और आगे कुछ भी जानकारी आती है तो मैं आपको दूंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।